चाय आ गई हमारी, लेकिन स्टील के मग में। ब्याल कैंप बहुत ही खूबसूरत जगह, सरसब्ज मीडोज़। ब्याल कैंप फोटोग्राफी के लिए एक बड़ी प्यारी जगह है और उन लोगों के लिए भी जो सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं। कुछ देर यहाँ स्टे करने के बाद हम तीनों यानी मैं, अब्दुल रज़ाक और सितारा ने आगे बढ़ने का हौसला किया नंगा पर्वत व्यू पॉइंट की तरफ। अब हम आगे मज़ीद जा रहे हैं ब्याल कैंप से। घोड़े की ज़ेन वगैरह सेट हो गई है, जो कि बैठ बैठ के थोड़ी सी एडजस्टमेंट आउट हो जाती है उसकी। हाँ जी, सवार हो खान साहब? हाँ यहाँ से व्यू पॉइंट पौने 45 मिनट, 1 घंटा। अब्दुल रज़ाक हमें बता रहे हैं कि ये नवंबर में यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और 5-5, 6-6 फुट तक बर्फ़ पड़ती है यहाँ। और उसके बाद फिर ये लोग सब यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं नीचे सेफ एरिया में। और ये जो अपनी बिजली की कमी है ये अपनी सोलर एनर्जी से पूरी करते हैं। So my advice to the trekkers, travelers, tourists and vloggers of course, not to forget vloggers, क्योंकि सारी characteristics एक vlogger में होती हैं, that if you are planning to visit Fairy Meadows, I suggest to continue your trekking and have a stay at Byal camp because this is much more beautiful, not very crowdy. There are too many hotels in Fairy Meadows and costly as well. I am supposed to speak in English here because the guy who is walking with me is a local. So keep these things in mind while you are traveling to the Fairy Meadows and Byal camp. There are only some views in Fairy Meadows and rest is taken over by the hotel community. So have a stay here, and while trekking back to Raikot, you can stop at Fairy Meadows to capture the awesome views of Nanga Parbat, surrounding meadows. So another view from here after a little trekking by the horse. Not by me. Nice. नंगा पर्वत एक दफा फिर छुप गया है बादलों में। इट्स वेरी अनलकी। लेकिन ये जो मौसम है, ये अगर नंगा पर्वत क्लियर हो तो यहाँ पर जो मौसम है इस वक्त ब्याल कैंप में वो डेफिनेटली नहीं होगा। ये भी इसकी भी अपनी ये खूबसूरती है। ये जो बादल आए हुए हैं पहाड़ों पर आधे आधे, और क्योंकि ये नज़ारे जो हैं ये इटसेल्फ इतने मशहूर कुन होते हैं कि जब देखना स्टार्ट करते हैं इन्हें तो फिर देखते ही रह जाते हैं कुछ देर तक। सही कह रहा हूँ खान साहब? बिल्कुल है ना, ऐसे ही है। इसीलिए तो लोग आते हैं यहाँ पे। ये इस जगह का जो सुकून है उसको एंजॉय करने। अच्छा, यहाँ पानी खुश्क हुआ है, ये ग्लेशियर सूख गया। घोड़े पर बैठ के एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि रास्ते में दरख्त आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हाइट पर होते हैं तो उनके जो शाखें हैं वो आंखों में लगने का ख़तरा होता है। इसलिए सामने देखते रहें जब घोड़े पर बैठ के आप सफ़र कर रहे हो इस तरह के जंगलों में। वाह खान साहब, आपका इलाका बहुत प्यारा है। अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है ना इसको। आप लोग खुशकिस्मत हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रोजगार है आपका। हम व्यू पॉइंट की तरफ थोड़ा करीब पहुँच गए, तो ये काफ़ी सख्त किस्म की जो ट्रैकिंग सामने है घोड़े के लिए। खान साहब रुकना है, इसको थोड़ा रेस्ट देना। मैं आगे अगर फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक या व्यू पॉइंट तक या इवन बेस कैंप तक अगर घोड़ा अवेलेबल है ना, तो फिर ज़रूर इसी पे ही जाना चाहिए।
अगर मैं ना जाऊं इस पे तो फिर ये ऐसे ही है जैसे गिलगित से करीमाबाद की टैक्सी तो खड़ी है, लेकिन मैं बज़िद हूं कि मैंने जाना पैदल है। नांगा पर्वत का एक व्यू पाने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। वहाँ पहुँच के एहसास होता है कि कुदरत क्या है, उसके कारनामे क्या है। वहाँ से पता चलता है कि खुदा है। ये सामने व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सिर्फ एक कमी है ना जिस चीज़ की, इस जो सामने वाले पहाड़ के पीछे एक जाइंट पहाड़ जो नांगा पर्वत है ना, वो नज़र नहीं आ रहा, वो बादलों में छुपा हुआ है। सिर्फ ये कमी है, ये सारा व्यू जो है ना इस वजह से मिसिंग है यहाँ पे, बादलों की वजह से। अभी नीचे उतर गए हम, थोड़ा पत्थर बड़े बड़े आ गए, तो मैंने पहले नहीं देखे इससे बड़े। लैंडस्लाइडिंग के पत्थर हैं ये ऑफ कोर्स, लेकिन लैंडस्लाइडिंग भी कुछ सदियों पहले ही हुई है, क्योंकि ये जो जंगल हम देख रहे हैं ये काफ़ी ग्रोन अप है, और ये जाहिर है इससे पहले की ही लैंडस्लाइडिंग है। ये ले, हमारे सवाल का जवाब भी हमें यहीं पे मिल गया। ये एक पत्थर है और इसके ऊपर ये दरख्त, इसने यहीं से जन्म लिया है और ऊपर निकला इसे। इसके साथ कुछ लेयर है मट्टी की, हार्डली 1 फीट की लेयर है, और उसमें ये दरख्त की रूट्स हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लैंडस्लाइडिंग कितनी पुरानी है। इस दरख्त की एज का अंदाज़ा इसकी रूट से होता है, और इसके ऊपर जो ये चिप्स नज़र आ रही हैं, ये अपनी स्किन चेंज कर रहा है, और सभी दरख्त तकरीबन इस जंगल में अपनी नेक्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। ये भी इसकी कुछ स्किन हम उतारने लगे हैं, बिल्कुल लेयर्स की फॉर्म में जो है ना ये है। खान साहब खींचे ज़रा इसको। अलिफ लिखता है, अलिफ में माना किया तो अल्लाह, नाम अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल लेयर्स की फॉर्म में ये उतर रहा है। ये दरख्त का नाम है शनिया में जोश। क्या नाम है? जोश। जोश। ये बिल्कुल इस पे बता रहे हैं कि ये इस पे लिखा करते थे ये पहले, मतलब कि बहुत पुराने दौर से जो है ना इस पर लिखाई का काम होता था, अंबिया के वक़्त से। अंबिया के वक़्त से। ज़बरदस्त। ये एक बार फिर व्यू बदलने वाला है। अभी हम लगता है जिस पहाड़ पर हम हैं इसकी हम टॉप पर हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ खान साहब? बिल्कुल सच बताता है। और इसके बाद डेफिनेटली एक व्यू होगा अच्छा सा, आई एम एक्सपेक्टिंग। वाओ, ये रायकोट ग्लेशियर है और ये वो व्यू पॉइंट है, और एग्जैक्टली ये एक व्यू पॉइंट ही है। ओनली थिंग दैट इज मिसिंग आई डोंट वांट टू मेंशन, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ खुद नांगा पर्वत के एक हसीन व्यू को। ज़रा आधा घंटा वेट करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बादल आधे घंटे में छटेंगे, लेकिन लेट्स सी कि शायद कुछ ना कुछ नज़र आए ऊपर का हिस्सा। तो हम घोड़े से ज़रा नीचे उतरते हैं अब। ये जगह वैसे तो नांगा पर्वत व्यू पॉइंट के नाम से जानी जाती है, मगर आज के रोज़ ये नांगा पर्वत ब्लाइंड स्पॉट है। मगर कोई बात नहीं, कुदरत के इस शाहकार को अगर मैं आज नहीं देख पाया तो यकीनन इसी वजह से कि मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका दिया जाएगा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
बादलों की डेंसिटी से तो लग रहा था कि ये मज़ीद गहरे ही होंगे, इसलिए घंटा भर स्टे करने के बाद वापसी की राह नापी। वापस फेरी मेडोज़ की तरफ अब जा रहे हैं, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि किस तरह जो है ना इन नज़ारों को हमेशा के लिए कैद कर लूँ आँखों में। नहीं, अंदर से आवाज़ आई है नहीं, शायद प्रैक्टिकल नहीं है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल नहीं है, हो भी कैसे सकता है। अभी जिस जगह वापस जाना है वहाँ पहुँच के सारी मस्ती निकल जाती है और फिर भूल जाएंगे ये नज़ारे, लेकिन दोबारा यहाँ पर आने के लिए पुकारते रहेंगे, क्योंकि जो इनकी तारीफ़ करने वाले जो लोग होते हैं उनको ये ऑफ कोर्स पुकारते हैं। नहीं, इस दफ़ा अंदर से आवाज़ आई है हाँ, और शायद सच ही है, क्योंकि मैं आ ही जाता हूँ ना फिर यहाँ पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। फेरी मेडोज तक वापसी का ये सफ़र हालांकि वही था जो सुबह में कर चुका था, मगर मौसम अब तक इतनी अंगड़ाइयाँ ले चुका था कि ये सफ़र मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ और मज़ीद खूबसूरत महसूस हुआ। ये बादल नीचे फिर रहे हैं। आज मैं बादलों से भी ऊपर हूँ। वाह मेरे मालिक, सुबहान तेरी कुदरत, क्या मैं तारीफ करूँ इसकी। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। ये जंगलों से भरे हुए पहाड़ ऊपर तक, और बादल इनके ऊपर कैसे इनको कवर किया हुआ है इन्होंने। जो सन में होता है व्यू वो अभी नहीं है और बिल्कुल डिफरेंट है। खुदा की ही काम है ये। और कोई नहीं बना सकता इस तरह के नज़ारे। और एक एक चीज़ यहाँ पे इतनी कंपल्सरी है, जैसे लाइफ साइकिल होता है। दरख्त हैं, उनकी लकड़ी फ्यूल का काम करती है, इनके घर बनाने के काम आती है, लेकिन इनको चाहिए कि दरख्त ये नए भी लगाया करें। फिर यहाँ पे पानी है, जो दरख्तों की भी ज़रूरत है, इंसान की भी ज़रूरत है, क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है। फिर यहाँ पे जानवर हैं जिनकी जो वेस्ट होता है वो फर्टिलाइज़र है यहाँ की घास की, यहाँ के दरख्तों की, जो यहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को डेफिनेटली पूरा करती है। और वही जानवर ये घास खाते हैं, इन दरख्तों की टहनियाँ खाते हैं। इट्स टफेस्ट हाइकिंग, टफेस्ट जीप ट्रैक, एडवेंचरस भी है, थ्रिलिंग भी है और डेडलीस्ट भी है। और उसके बाद फिर 3-4 घंटे की जो हाइकिंग है फेरी मेडोज़ तक, वो बहुत स्टीप है। तो जो आते हैं ना यहाँ पे टूरिस्ट, उनसे यही इल्तमास है कि इस चीज़ पे ज़रा रिसर्च कर लें और फिर अपना एक एनालिसिस कर लें कि क्या आप वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ़ है यहाँ पहुँचना। लेकिन हम हैं ख़तरों के खिलाड़ी, आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह के व्यूज़ को अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझ के कैप्चर करते जाएंगे। वापसी पर मैंने ज़्यादा रास्ता पैदल चलने को तरजीह दी। बादल, बारिश, जंगल, चश्मों और वादियों से होता हुआ और ख़ुद से बातें करते करते 2 घंटे में फेरी मेडोज़ पहुंचा। फेरी मेडोज़ की सेकंड इवनिंग, और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर
का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नॉट मोर देन 10 डिग्रीज। मेरे गेटअप से वैसे अंदाज़ा हो सकता है टेम्परेचर का। बस और ना डाल यार, तो अभी हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूटी तो चल जाएगी, खत्म हो जाएगी।